कि स्वप्न मिथ्या है ना? क्या कहा कि स्वप्न मिथ्या है। तो बात खड़ी होती है कि अगर जो वेदांत कहता है कि स्वप्न मिथ्या है और संसार स्वप्नवत मिथ्या है, ये वेदांत का सिद्धांत है। इस पर शिष्य ने ये प्रश्न पूछा है कि जो आप कह रहे हैं कि संसार स्वप्नवत मिथ्या है, हम वो उसकी तो बात छोड़िए, हमारी समझ से संसार ही स्वप्न ही मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वप्न के अंदर में जो भी पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, जो हमने जागृत अवस्था में जिनका उपयोग किया है, जिनका भोगा है, उपभोग किया है, उन्हीं के वही पदार्थ, उन्हीं की पदार्थ की स्मृति स्वप्न में होती है। अथवा दूसरा उनका तर्क ये था कि अथवा जो स्थूल शरीर है उसको छोड़ कर के इसमें से सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और वो दुनिया भर का सब कुछ, आकाश पाताल और जहाँ तहाँ मार्केट और नदी पर्वत, आज के लैंग्वेज में बोलो तो मार्केट वगैरह सब घूमाता है। उस समय पे नदी पर्वत आदि सब जगह पे वो घूम के आ जाता है और घूम करके आता है, फिर सवेरे लौट आता है, मतलब स्वप्न देखने के बाद में वो सब देख करके लौट आता है। ये उन्होंने दो बात कही थी। तो इस पर पहली बात का उन्होंने कहा कि देखो, अगर स्वप्न अवस्था में जो जागृत में देखे हुए पदार्थ है, उन पदार्थों का, स्वप्न अवस्था में जागृत में जो देखे हुए पदार्थ है, उन पदार्थों का अगर स्मरण होता तो व्यक्ति क्या कहता है, मेरे को उस चीज़ की याद आई, ये कहता। पर वो ऐसा नहीं कहता मैंने ये स्वप्न देखा, मैंने स्वप्न में ऐसा देखा, ये कहता है। और ये बात सबका अनुभव मिला लो, स्वप्न अवस्था में ये चीज़ खड़ी है, ये हाथी खड़ा है, ये कुत्ता मैंने देखा, वो पिताजी को देखा, वो दोस्त को देखा, ऐसे ऐसे सब दिखाई पड़ता है। नदी देखा, पहाड़ देखा, हरिद्वार में गंगा जी देखा, आदि आदि सब वो बोलता है। तो कहते हैं कि वो जो तुम कह रहे हो तो वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और दूसरी बात, एक बात और बताई गई थी कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ये भी दो प्रकार का है। प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो है अभिज्ञा प्रत्यक्ष और दूसरा है प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। ये दो प्रत्यक्ष होते हैं। तो अभिज्ञा प्रत्यक्ष यानी क्या? सामने ये रिमोट है, ये पुस्तक है, ये माइक है, ये सामने हमारे जो चीज़ खड़ी हुई है उस चीज़ का नेत्र से यानी कोई भी इंद्रिय के द्वारा उसका संबंध होता है। जिस वस्तु के वस्तु का इंद्रिय के से साथ में संबंध होता है, इसको कहा जाता है अभिज्ञा प्रत्यक्ष। ठीक है, यह है अभिज्ञा प्रत्यक्ष। दूसरा प्रत्यक्ष ये है कि हमने पहले कोई वस्तु देखी है और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में दूसरे वही पुस्तक हमारे सामने फिर आ गई वो वस्तु, तो हम बोलते हैं अरे ये वस्तु हमने देखी है, तो उसको देख करके हम पहचान लेंगे, उसको हम पहचान लेंगे। तो वहाँ पर एक तो पूर्व में जो उसने चीज़ें देखा है उसका संस्कार, पूर्व के ज्ञान के संस्कार, प्लस इस समय पर जो इंद्रिय के द्वारा उसका संबंध हो रहा है, वो दोनों चीज़ें हैं। समझ गए? पहले के ज्ञान के संस्कार और इंद्रिय के साथ में उसका संबंध, दोनों चीज़ें यहाँ पे कारण है। दोनों चीज़ों के द्वारा यहाँ ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान को कहा जाएगा प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। ठीक है, उसको क्या कहेगा? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष। तो स्वप्न अवस्था के जो पदार्थ है वो जागृत अवस्था आदि में देखे हुए पदार्थों के संस्कार से वो पदार्थ देखे जाते हैं, इसलिए हम स्वप्न के पदार्थों को प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष कह सकते हैं। क्या समझे? लेकिन स्मृति नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्मृति में तो पूर्व जो हमने पदार्थ देखे हैं उनका स्मरण मात्र होता है, तो उसके स्मरण से ज्ञान होता है, उसके स्मरण अंदर ही होता है। उसके अंदर में ये नहीं होता कि वस्तु सामने है, तो वस्तु का इंद्रिय के द्वारा संबंध नहीं होता। वहाँ केवल ज्ञान जन संस्कार से, ज्ञान के संस्कार से जन्य जो ज्ञान होगा, संस्कार के द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान होगा उसको स्मृति ज्ञान कहा जाएगा। ठीक है, तो तीनों में अंतर हो गया, अभिज्ञा प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष और स्मृति ज्ञान। तो जो स्वप्न के पदार्थ है वहां पर स्मृति भी है
और साथ मैंने पुराने जो ज्ञान है उसके संस्कार भी है, साथ साथ में सामने वस्तु खड़ी है उसका इंद्रिय के साथ संबंध भी है, इसलिए स्वप्न के पदार्थ प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष है। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, जो शिष्य ने कहा कि जागृत के पदार्थ ही वहां देखे जाते हैं, ये बात कही, तो अगर ऐसा होता कि जागृत के पदार्थ ही वहां देखे जाते हैं वही सब कुछ, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्वप्न में कई बार बिल्कुल अज्ञात, जिंदगी में कभी कोई चीज ना देखी हो ऐसी चीज दिखाई पड़ती है। अब कोई कह सकता है कि भाई वो पूर्व जन्म के संस्कार से देखा है, पूर्व जन्म के संस्कार से, ठीक है, मानते हैं पूर्व जन्म के संस्कार से भी होता है, दिखाई पड़ता है, और पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में प्रवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए जैसे छोटा बच्चा है, उसकी स्तनपान में प्रवृत्ति होती है कि नहीं होती? चाहे जो जीव का, चाहे मनुष्य का लो, चाहे पशु पक्षियों का लो, उसकी स्तनपान में प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि पूर्व जन्म के उसके पास संस्कार है, पूर्व जन्म में इससे द्वारा मेरी क्षुधा की निवृत्ति हुई थी और इस समय पर भी इससे मेरी भूख की निवृत्ति होगी, ये संस्कार उसके पास है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो स्वप्न के पदार्थ हम देखते हैं, उस स्वप्न के पदार्थों के अंदर में ये भी बोल सकते हैं, लेकिन कई बार स्वप्न ऐसा दिखाई पड़ता है जो जिंदगी में किसी जन्म में कोई नहीं देख सकता। जैसे कि अपना सिर कटा हुआ कोई देखे, तो अपना सिर कटा हुआ कभी कोई देख सकता है? अपने आप को मरा हुआ कोई देख सकता है? बोलो, अपने आप को मरा हुआ कोई देख सकता है? नहीं देख सकता ना। तो ऐसी चीजें भी स्वप्न में दिखाई पड़ती, तो वो कहाँ से दिखती है? तो इसीलिए आप बोलोगे कि जागृत अवस्था के जो पदार्थ है वो स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं, ये बात नियम नहीं है। वो भी दिख सकते हैं, पर उससे अतिरिक्त और भी बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। दूसरी चीज, अगर आप कहते हो कि स्वप्न के ही पदार्थ दिखाई पड़ते, वो जागृत वाले पदार्थ ही दिखाई पड़ते, तो जिस व्यक्ति ने कभी हरिद्वार ना देखा हो उसको भी हरिद्वार दिख जाता है कि नहीं? स्वप्न में ऐसा होता है कि नहीं होता? फिर पता चलते कहाँ का दृश्य था, फिर भविष्य में कभी पहुंचे तो हमने ऐसा दृश्य सपने में देखा था। होता है कि नहीं होता? दूसरी बात, रियली कंडीशन में, वास्तविक अवस्था में, अगर मान लो जैसे गंगा जी है और पर्वत है, तो वो मान लीजिए पर्वत है पश्चिम और गंगा जी है पूरब, लेकिन स्वप्न में दिखाई पड़ा कि गंगा जी जो है पूरब है और वो पर्वत जो है पश्चिम है, उल्टा दिखाई पड़ता है। वहाँ उल्टा दिखाई पड़ता है, तो वहाँ उल्टा दिखाई पड़ता है, तो उल्टा नहीं दिखना चाहिए। अगर जागृत वाली वस्तु ही दिख रही तो एज इट इज दिखना चाहिए ना, जैसी है रियल में वैसी दिखना चाहिए, उल्टा सीधा क्यों दिखता है? तो इससे सिद्ध होता है कि जागृत के पदार्थ स्वप्न में दिखाई नहीं देते। ये बात हमको माननी पड़ेगी। दूसरी बात, और एक इसमें तर्क है कि उसने क्या बोला कि जो दूसरा उन्होंने एक तर्क ये दिया कि अथवा जो ये जो स्थूल शरीर है उसको त्याग कर सूक्ष्म शरीर निकल के चला जाता है। तो इसके उत्तर में बताते हैं कि अगर स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर निकलता है तो मृत हो जाता है व्यक्ति, मृत्यु वाला व्यक्ति हो जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति है तो जिस समय व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो उस समय पर उसको मृत हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। हमारे सामने बैठा, हम बैठे हुए कमरे के अंदर में अचानक एक व्यक्ति सो रहा है, वो चौक के उठा, हाय, तो क्या हुआ भाई, क्या हुआ? तो सब बोला मैं स्वप्न देख रहा था। तो लेकिन जितनी देर हम देख रहे थे उस व्यक्ति अगर मर गया होता, वो मर तो नहीं जाएगा, वो मृत हो जाना चाहिए, और सब लोग बाहर के लोग भी समझ जाएंगे सपना देख रहा है, इसका सूक्ष्म कहीं गया है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात, इसमें और भी बहुत सारे तर्क है। स्वप्न हम देखते हैं 2 मिनट 2 क्षण, एक रात पूरी कितनी देर की होती है? ज़्यादा पूरी रात सपना देखे तो एक व्यक्ति बहुत सोएगा, 8 घंटा सोएगा, 9 घंटा सोएगा, और सपने में तो हम वर्षों देख लेते हैं। देखते कि नहीं देखते? उसके बाद में एक बात और है, उसको कहा गया कि जैसे जो सूक्ष्म शरीर पूरा निकल के चला जाता है, ये नहीं हो सकता, तो मृत हो जाएगा। तो उसने कहा कि ऐसा है कि जो सूक्ष्म शरीर है उसमें एक तो प्राण होते हैं और ज्ञानेंद्रियां होती है, तो प्राण का ज्ञान में तो कोई काम है नहीं और इंद्रियों का ज्ञान काम है, तो प्राण जो है शरीर में रहते हैं, इसलिए वो शरीर मरा हुआ नहीं दिखता,
शरीर जीवित दिखता है लेकिन इंद्रियां चली जाती है, देख के आ जाती है सब। तो बोले मूर्ख दास, पहले समझो कि इंद्रियां जो है वो प्राण के साथ ही निकलेगी, प्राण के द्वारा ही उनको निकलने की शक्ति आती है, बिना प्राण के इंद्रियां नहीं निकल सकती। क्या समझे? बिना प्राण के इंद्रियां नहीं निकल सकती। और प्राण ही सब में मुख्य है। जब निकलते तो प्राण निकलते हैं, वही पूरी इंद्रियों को पूरे 19 तत्वों के सहित सब लेकर के एक साथ निकलते। इंजन प्राण ही है, समझ गए ना? इंजन जो है वो प्राण ही है। जो इंद्रियां हैं, प्राण इसमें रह जाए और इंद्रियां निकल जाए, इंद्रियां नहीं निकल सकती। और एक बात और, एक इसी के अंदर में एक संवाद बताया गया कि प्राण की मुख्यता है। इसमें छांदोग्य उपनिषद में एक बार जो झगड़ा हुआ था इंद्रियों का आदि, वो झगड़ा बताया गया कि, समझ गए कि फिर से बताऊं? एक बार क्या हुआ, सभी इंद्रियां आपस में करने लगी मैं बड़ी हूँ, वो बोले मैं श्रेष्ठ हूँ, वो बोले मैं श्रेष्ठ हूँ। नेत्र इंद्री, कान, सब इंद्रियां बोलने लगी मैं श्रेष्ठ हूँ। अब प्राण कहने लगे मैं श्रेष्ठ हूँ। तो किसी प्रकार इनका विवाद नहीं सुलझा। तब सब पहुँचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने विचार किया, क्या करे? तो ले सुनो, तुम लोग में से सब लोग एक एक करके शरीर का त्याग करो। क्या कह रहे हैं? तुम सब लोग एक एक करके शरीर का त्याग करो, एक एक जन शरीर का त्याग करो, और जिसके निकलने से शरीर मृत हो जाएगा, शरीर मृत हो जाएगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो फिर क्या हुआ? आंख निकली तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अंधा बन करके चलता रहा, उसका काम अंधा बन करके वो जीवन चलता रहा। कान निकले तो बहरा बन करके चलता रहा, हाथ निकले तो लूला बनकर चलते रहा, पैर निकला तो लंगड़ा बन करके चलता रहा, लेकिन जीवन चलता रहा। फिर उसके बाद में सारी इंद्रियां एक 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 करके निकली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब उसके बाद में उन इंद्रिय के अभाव में शरीर चलता रहा। उसके बाद में जैसी प्राणों ने उत्क्रमण की बस कोशिश करी, जहाँ प्राण निकले इंद्रिया बोले अरे नहीं 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 तुम मत निकलो, तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे सब, तुम नहीं रहोगे तो हम सब मर जाएंगे, हमारा कुछ काम नहीं चलेगा, तो निकलो। फिर उन्होंने सबने स्वीकार किया कि प्राण ही श्रेष्ठ है। क्या समझे? प्राण ही श्रेष्ठ है। जहाँ शरीर से प्राण निकले तो फिर शरीर बस मृत हो जाता है। और हमारे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें भी कहा गया है कि प्राण बंधनं ही सौम्य मनः, प्राणों के से ही मन जो है वो प्राणों के साथ बंधा हुआ है। इसलिए अगर मन को संयम करना है, मन का संयम करना है, तो प्राणों का संयम करो। इसीलिए प्राणायाम बताया जाता है, प्राणायाम के द्वारा मन का संयम होता है। ठीक है, ये बात बताई जाती है। अब उसी प्रकार से योग वासिष्ठकार भगवान श्री वशिष्ठ जी, उन्होंने कहा है चले वाते चलं चित्तं निश्चले निश्चले निश्चलं भवेत्। क्या कहते हैं? अगर वायु, वात का मतलब यहाँ पर है वायु, प्राण, अगर प्राण चलता है तो मन भी चलता है, मन भी चंचल हो जाता है। और अगर प्राण संयमित है, निश्चित है, निश्चिंत है, तो मन भी निश्चिंत हो जाएगा, संयमित हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ये बात होती है। तो इसीलिए मेन सारा खेल प्राणों का ही है। तो प्राण को छोड़ करके इंद्रियां नहीं निकल सकती, किसी प्रकार से निकल ही नहीं सकती। इसलिए तुम्हारा जो कहना है कि प्राण को छोड़कर इंद्रियां निकल जाती है या प्राण सहित इंद्रियां निकल जाते हैं, ये सब व्यर्थ है। दूसरी बात एक और है, जो तुमने कहा कि वो निकलते हैं और जाते हैं, तो कई बार सपने में देखा, मैंने अपने संबंधी से मिला, अपने मित्र से मिला, देखते हैं कि नहीं देखते? तो फिर जिस व्यक्ति से मिला उसको भी मालूम होना चाहिए कि भाई रात में सपने में मेरे से मिलने आया था, है कि नहीं? उसको भी तो पता चलना चाहिए। जैसे हम सपना देखे कि हम ज्योति दीदी से मिले, या आपने देखा कि मैं दीदी से मिले, तो सपने में हमको भी तो फील होने चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो इसलिए भी वो उसी तक सीमित रहती है सारा का सारा। और भी बात है, सपने में वो देखा कि मैं 1000 किलो, वो जो ट्रेन है, ट्रेन में बैठा यात्रा कर रहा हूँ, ट्रेन में बैठा 2 घंटा तक यात्रा किया। अब अगर 2 घंटे तक ट्रेन में यात्रा करो तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे? पहुँच जाओगे कि नहीं?
और जब जागते तो कहाँ रहते हैं? सपने देखने के बाद जब जागते हैं तो अपने बिस्तर पे रहते हैं। नहीं तो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुँच जाना चाहिए। हर व्यक्ति भी रात को सोएगा तो ये पता नहीं सवेरे कहाँ मिलेगा, ये होता, क्योंकि सपना देखेगा नहीं, देगा उसके हाथ की बात है नहीं। तो लुट्ट कुट्ट ठान करके सब बैठेगा कि कम से क्या होगा, बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसीलिए जो ये तर्क है, ये सारे तर्क व्यर्थ है। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लो। अब बात खड़ी होती है कि जब जागृत के पदार्थों की स्मृति भी स्वप्न नहीं है और जो सूक्ष्म शरीर है वो शरीर में से निकल के कहीं जाता और देखता ऐसा भी नहीं है, तो फिर और स्वप्न के अंदर में सारे पदार्थ देखे जाते हैं, तो फिर होता क्या है वास्तविकता, यानी इसमें है क्या, सिद्धांत क्या, मतलब ये स्वप्न फिर हमको दिखता कैसे है, स्वप्न हमको दिखता कैसे है आखिर। तो इसका उत्तर आगे दे रहे हैं, कहते हैं कि इसीलिए इन सबसे निर्णय ये है, याते अंतर उपजे त्रिपुटी सकल समाज। इसलिए अंदर में ही सारा त्रिपुटी, मतलब जो तुमको पदार्थ दिखते हैं, जो पदार्थों को देखने वाला दिखता है, या अपने आप को देखते हो कि मैं पदार्थ देख रहा हूँ, तो तुम खुद और तुम उसका जो भोग कर रहे हो, खाने में मीठा लगा रहे, वाह बढ़िया, सुख मिला दुख मिला, उसका जो भोग हो रहा है वो सब कुछ त्रिपुटी, वो सारी त्रिपुटी जैसे जागृत अवस्था में दिखाई पड़ रही है, सब वैसे ही स्वप्न में दिखाई पड़ता है। तो वो जो जैसा जागृत में होता है वैसे स्वप्न के अंदर में वो पदार्थ सब नए ही तैयार होते हैं। हमारे जो बृहदारण्यक उपनिषद है, आप और क्या कह रहे हैं, वेद कहत या अर्थ को सब प्रमाण सिरताज। इस बात को वेद कहते हैं, और वेद क्या है, सभी प्रमाणों के सिरताज, सिरमौर है वेद। अगर हमारे यहाँ पर लौकिक स्तर पे कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो कोर्ट आदि में जो फैसला होगा तो अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होगा, उसके बाद कहीं सुनवाई नहीं है। उसी प्रकार से अगर हमारे यहाँ धर्म के क्षेत्र में कि ये करना ये सही है, कि ये सही है, ऐसा जब कोई बात होगी तो उसका सुप्रीम कोर्ट है वेद, ठीक है, उसके सुप्रीम कोर्ट है वेद। तो कह रहे हैं कि जो बृहदारण्यक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद में, अच्छा एक बात और समझ लो, वेद के भी 3 भाग है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड है वो अंत में है। तो जो ज्ञान कांड है उसी को कहा जाता है उपनिषद। जो अंतिम भाग है वेदों का उनको कहा जाता है, जो सार भाग है उनको कहा जाता है उपनिषद। वेदांतो नाम उपनिषदं प्रमाणम, उन्हीं को वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, वेदांत भी, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो उनमें से जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उस बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, न तत्र पंथा न तत्र रथा न पंथान भवन्त्यथ रथान रथ योगान पथ सृजते। क्या कहते हैं, न तत्र रथान रथ योगान पंथान भवन्त्यथ रथान रथ योगान पथ सृजते। न वहाँ स्वप्न अवस्था में रथ है, न रथवान है, न पथ है। आज की भाषा में बोलो, हम लोगों को आज की भाषा में देखो तो न बस है, न बस ड्राइवर है, न बस कंडक्टर है, न सवारी है, न रास्ता है, और जहाँ जाना है वो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इसीलिए स्वप्न अवस्था में वहाँ पे सब कुछ नया बनता है, वहाँ सब कुछ नया कल्पित तैयार होता है, समझ गए, वहाँ स्वप्न अवस्था में नया सब कुछ तैयार होता है। इस बात को वेद कहते हैं। कहते हैं कि त्रिपुटी यानी ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी है ना, ये मालूम है आप लोगों को। ये त्रिपुटी वहाँ पे पूरी तैयार होती है। कहते हैं जो ये कंठ है ना, कंठ, वैज्ञानिक लोग भी इसको मानते हैं कि यहाँ पर कोई नस है, कोई नर्व है, उस नर्व के अंदर ही सारा का सारा पूरे संस्कार रहते, उसी कारण सब दिखाई पड़ता है।
और यहाँ पर हमारे वेदांत में माना जाता है कि कंठ के अंदर में यहाँ पे हिता नाम की नाड़ी होती है, जो बाल के 1000वें भाग के जैसी सूक्ष्म होती है, अति सूक्ष्म होती है। उस नाड़ी के द्वारा में जो भी हम देखते हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, सारे संस्कार उसमें रहते हैं। और साथ साथ में ये संस्कारों के साथ साथ में वहाँ पे निद्रा दोष भी है। निद्रा में ये तैयार होते हैं, समझ गए ना, निद्रा दोष भी है या अविद्या दोष है, निद्रा दोष कहो चाहे अविद्या दोष भी है, उसके कारण वहाँ पे सब कुछ नया संसार तैयार होता है और वो भी सब व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित होगा, कोई ऐसी गारंटी नहीं है, वो सब वहाँ पे तैयार होता है। तो उपनिषदों में इसलिए कहते हैं अर्थात जागृत के पदार्थों की स्मृति और लिंग शरीर का बाहर निकलना नहीं बन सकता, ठीक है। और फिर भी जागृत के समान ज्ञाता ज्ञान गे रूपी त्रिपुटी स्वप्न में प्रतीत होती है। इसलिए कंठ की जो नाड़ी है, इसे निष्कर्ष निकलता है कि कंठ की जो हिता नाम की नाड़ी है उसके भीतर सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ वहाँ पे कल्पित उत्पन्न होता है। ये बात वेद कहते हैं, सब प्रमाणों के जो सिरमौर है वेद, वो ऐसा कहते हैं। उपनिषदों में ऐसा प्रसंग है कि जागृत के पदार्थ स्वप्न में दिखाई नहीं देते, किंतु रथ घोड़े सड़क सारथी रथ में बैठने वाले स्वप्न में नए उत्पन्न होते हैं। अतः नदी नद वन पर्वत समुद्र आदि जो कुछ भी स्वप्न में दिखाई देता है वो नया पैदा होता है। यदि स्वप्न में पर्वत आदि न हो तो उनका प्रत्यक्ष ज्ञान स्वप्न में नहीं होना चाहिए, है ना। अगर स्वप्न में वो सब ना हो तो उनका प्रत्यक्ष विषय से इंद्रिय का जब संबंध होता है या अंतःकरण की वृत्ति का जब संबंध होता है विषय से, तब ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और बिना हुए की प्रतीति नहीं होती। ये भी हमारे वेदांत का सिद्धांत है, जो होगा उसी की प्रतीति होती है और वहाँ पर स्वप्न में प्रतीति होती है। जैसे कल्पित पदार्थ जो हमको भ्रम स्थल में होते हैं वहाँ पर हमको वो कल्पित सर्प की प्रतीति होती है, सीपी में चांदी की प्रतीति होती है, तो वहाँ पर है कुछ नहीं और प्रतीत होता है, इसका मतलब वहाँ पे कल्पित सब तैयार होता है। उसी प्रकार से स्वप्न में भी सब कुछ नया ही तैयार होता है। यद्यपि स्वप्न के पदार्थ शुक्ति रजत आदि के समान साक्षी भाष्य हैं, जैसे हमने बताया था ना, सुक्ति रजत आदि जो है उसके समान स्वप्न के पदार्थ साक्षी भाष्य हैं। अंतःकरण और इंद्रियों का स्वप्न के ज्ञान में कोई उपयोग नहीं है। ये जो इस समय पर जो शरीर के अंदर में अंतःकरण और इंद्रियां हैं, इनका स्वप्न में कोई उपयोग नहीं है। ये तो सब बिस्तर पे पड़े रहते हैं, आंख बंद रहती है और दिखाई पड़ता है हमको, है ना। ये कान में सुनाई नहीं देता, वहाँ यहाँ पर चुपचाप बैठ सोए सोए पड़े हैं और कहीं कुछ हो गया, कुछ गिर गया, चोरी हो गई, पता चले हम सुन ही नहीं पाए, सपना देख रहे थे तो सपने के अंदर में कान चले गए, तो ये कान थोड़ी है। वहाँ पर कान भी नए तैयार होते हैं, इंद्रियां भी नई तैयार होती है और जो पदार्थ देखे जाते हैं वो भी नए ही तैयार होते हैं। तो ये जो सब पदार्थ साक्षी भाष्य है, ठीक है। इसलिए ये जो पदार्थ है पर्वत आदि की भी उत्पत्ति स्वप्न में माननी चाहिए। ज्ञाता ज्ञान और इंद्रियों की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं। तो भी जैसे स्वप्न में पर्वत आदि प्रतीत होते हैं, वैसे ही इंद्रियां अंतःकरण प्राण से स्थूल शरीर भी स्वप्न में प्रतीत होता है, इसलिए उसकी भी उत्पत्ति हमको माननी चाहिए। स्वप्न में सब दिखाई पड़ता है ना, अपने आप को देखते हैं कि मैं ऐसा कर रहा, मैं ऐसा क्या, तो जो ये पूरा शरीर स्थूल शरीर भी वहाँ पे नया ही तैयार होता है। अथवा स्वप्न के पदार्थों में नेत्र आदि की विषयता का भान होता है, पर व्यवहारिक नेत्र आदि की विषयता तो स्वप्न के प्रातिभाषिक पदार्थों में बन नहीं सकती, है ना। नेत्र के विषय दिखाई पड़ते हैं तो स्वाभाविक आप लोगों को बताया कि समसत्ता ही साधक बाधक होती है, तो वहां पर स्वप्न के पदार्थ है और उनको व्यवहारिक नेत्र कैसे देख लेंगे। अगर व्यवहारिक नेत्र देख सकते तो किसी को भी स्वप्न दिख रहा हो, कोई भी व्यक्ति कल्पना जगत में पहुंच जाए, तो जो कल्पना जगत में पहुंचा है उसकी आंख तो यहीं पे है, जहां उसको धक्का दो, अरे बंद आंखों से सब कुछ देखता है वो,
है ना। स्वप्न अवस्था में आँख ही तो बंद रहती है, अगर यही आँख है तो आँख खुली रहनी चाहिए, आँख बंद रहती है। तो और दूसरी बात, आपको समसत्ता की साधकता बाधकता पता ही है। तो स्वप्न के जो पदार्थ है वो प्रातिभाषिक है, और ये आँख जो है ये व्यावहारिक सत्ता की है। तो व्यावहारिक सत्ता की आँख स्वप्न के पदार्थों को, प्रातिभाषिक पदार्थों को नहीं देख सकती, और वहाँ पे देखने की क्रिया होती है। इसका मतलब आँख का काम हुआ है, तो इसका मतलब आँख भी वहाँ पर नहीं तैयार होती है, ये हमको मानना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? इसीलिए ये बात यहाँ पर पूरी हो रही है। तो क्योंकि समसत्ता वाले पदार्थ ही आपस में साधक बाधक होते हैं, यह बात पांचवी तरंग में कह चुके हैं। इसलिए व्यावहारिक नेत्र आदि के शरीर में होने पर भी उनसे स्वप्न के पदार्थों की विषम सत्ता होने से उनकी विषयता स्वप्न के पर्वत आदि में नहीं बन सकती। तात्पर्य कि शरीर में होने वाले व्यावहारिक नेत्र आदि से स्वप्न के पर्वत आदि को देखना संभव नहीं है। अथवा व्यावहारिक इंद्रियां अपने अपने गोलकों को छोड़कर कार्य करने में समर्थ नहीं होती। ये काम करेगी, अपने गोलक में रह के काम करेगी, ऐसा नहीं कि इस गोलक को छोड़कर चले जाए कहीं काम कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वप्न अवस्था में हाथ पैर जो वाक आदि जो है, ये सब के गोलक तो दूसरों को सब निश्चल ही दिखाई पड़ते हैं, है ना। सब जो व्यक्ति सोया है उसको सब देखो, उसकी सब स्थिति से सब निश्चल पड़ा रहता है, वो सब इंद्रियां सब गोलक निश्चित रहते हैं, निश्चल रहते हैं। तो जैसे स्वप्न में कोई चीज हाथ में लेकर चीख पुकार मचाता हुआ भागता फिरता है, सपने में देखा कि मैं इधर उधर भाग रहा फिर रहा हूँ, तो भागता फिरता है, तो ये पैर तो यहाँ शांत निश्चल बैठे हुए हैं, ये जो पैर है ये पैर तो निश्चल बैठे हुए हैं, ये कैसे निश्चल रहते? फिर इनको भी दौड़ना भागना चाहिए था। अतः चलते हुए स्वप्न, उस स्वप्न में नई इंद्रियों की उत्पत्ति अवश्य माननी चाहिए। तो इसीलिए जो पैर चल रहे हैं वहां पर चलते हुए पैर, वो पैरों की भी उत्पत्ति मानना ही पड़ेगा, और जो नई इंद्रियां हैं उनकी भी वहां पर उत्पत्ति होती है। वैसे सुख दुख, उनका ज्ञान और उनके ज्ञान का आश्रय प्रमाता स्वप्न में प्रतीत होते हैं। जैसे जागृत अवस्था में हमको प्रतीत होता है अंतःकरण आदि, वैसे स्वप्न में भी वो सबकी प्रतीति होती है। और बिना पैदा हुए पदार्थों की प्रतीति नहीं होती। ये आपको चौथी तरंग में बता चुके थे, बिना हुए की प्रतीति नहीं होती, जो होगा उसी की प्रतीति होती है। वेदांत का सिद्धांत है और रियलिटी है। बिना हुए की प्रतीति, अपने वेदांत का सिद्धांत क्या रटने की, अपनी अनुभूति मिलाओ। बिना हुए की प्रतीति कैसे होगी? जो चीज हुई नहीं उसकी वो दिखाई कैसे देगी, है ना। जो चीज दिखाई दी इसका मतलब वो हुई है। तो यही बात कर रहे, इसलिए वहां पर जो स्वप्न में समस्त त्रिपुटी समाज पूरा जो तैयार होता है, जो दिखाई पड़ता है, तो ये हमको मानना पड़ेगा। दिख रहा है इसका मतलब हुआ है, समझ गए? दिख रहा है इसका मतलब उत्पन्न हुआ है। अनिर्वचनीय ख्याति का यह प्रकार है कि जितने भी भ्रमात्मक ज्ञान हैं उन सब के विषय अनिर्वचनीय ही उत्पन्न होते हैं। अनिर्वचनीय ख्याति में उनके जो विषय है वो भी सब अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं। विषय के बिना कोई ज्ञान होता नहीं, यह सिद्धांत है। ज्ञान जो है वो विषय के अधीन है, और ज्ञान हो रहा है इसका मतलब विषय है। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पदार्थ हुए हैं वो सारे पदार्थ दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब वहाँ बने हैं। दूसरे शास्त्रों के मत में अन्य पदार्थ का अन्य पदार्थ के रूप में भान होना भ्रम कहलाता है। ये बात है कि अन्य चीज का अन्य, जैसे सीपी है उसका चांदी रूप में दिखाई देना ये भ्रम है। रस्सी है उसका सर्प रूप में भ्रम दिखाई देना, वो क्या है? भ्रम है। तो कहते अन्य वस्तु का अन्य वस्तु के रूप में दिखाई देना ये क्या है? भ्रम है। सिद्धांत में तो जैसा पदार्थ होता है वैसा ही ज्ञान होता है, अतः भ्रम स्थल में भी विषय की उत्पत्ति अवश्य होती है, क्योंकि विषय के बिना ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार स्वप्न में त्रिपुटी की प्रतीति होने से संपूर्ण त्रिपुटी समुदाय उत्पन्न होता है। क्लियर हुई बात? स्वप्न में सारी त्रिपुटी जो नजर आती है तो सारी त्रिपुटी वहाँ पे नई न्यू उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत हमको समझना है।
आगे स्वप्न सृष्टि की प्रातिभासिकता, ये अब हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, आज हमारा समय